Hello and welcome to our YouTube channel, Rubal Solutions. Friends, I was reading this article and compiled a video for you all that what do we need to build a website. आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि वेबसाइट कैसे बनाएं, वेबसाइट कैसे बनती है, क्योंकि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी करती हूँ। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो की हेल्प से आप अपने आप भी कोशिश कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो ट्यूटोरियल है, ये आपको बेसिक चीज़ बताएगा कि एक वेबसाइट की, जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, कि एक वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। वो तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, वो बहुत आसान होती है, आप भी खुद भी बना सकते हो, बट आपको नहीं आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक डोमेन नेम चाहिए होगा। डोमेन नेम क्या है मैं आगे बताती हूँ। वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए होगी, मतलब कोई भी होस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं वहां से होस्टिंग लेनी होगी, वो भी मैं आगे बताती हूँ। और थर्ड पॉइंट ऑफ कोर्स, 55 मिनट्स ऑफ योर अनडिवाइडेड अटेंशन। 55 मिनट्स इसलिए कि शायद ये वीडियो तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें करने में आपको टाइम लगेगा। तो वो भी मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगी। आप इस वीडियो के नीचे मुझे ज़रूर बताएं और मैं प्रैक्टिकली बता दूंगी। आज मैं आपको मेनली नॉलेज दे रही हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और ये तीनों चीज़ें सिर्फ ज़रूरत है अगर आपको एक इंडिपेंडेंट, मतलब अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सीखिए, व्हाट इज अ डोमेन नेम। A domain name is a string of text that maps to the numeric IP address used to access a website from the client software. डोमेन नेम क्या है? एक तरह से आपका आईपी एड्रेस है जो कि आपकी वेबसाइट को कॉल करने में हेल्प करे। और सिंपल लैंग्वेज में, अ डोमेन नेम इज द टेक्स्ट that a user types into the browser window to reach a particular website. और सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि डोमेन नेम आपका वो टेक्स्ट है, जैसे हम लिखते हैं www.rubalsolutions.com, www.google.com, google.com, rubalsolutions.com, abc.com, ये आपका डोमेन नेम है। The actual address of the website is complex. जो एक्चुअल एड्रेस होता है, जो बैकएंड पे होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लाइक जैसे दिया हुआ है 103.21.224.0, बट थैंक्स टू डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सर्वर यूजर्स आर अवेलेबल टू एंटर ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स। अब जैसे अगर हम नंबर कहेंगे कि आपका नंबर क्या है 420, कितना अजीब लगेगा। आप कहोगे मेरा मेरा नेम है human.com, तो कितना अच्छा लगेगा, तो यूजर फ्रेंडली हो गया ना। एंड कैन बी रूटेड टू द वेबसाइट्स दे आर लुकिंग फॉर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनएस लुकअप्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनएस लुकअप्स। ठीक है। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आएगा, हु मैनेजेस डोमेन नेम्स? Domain names are all managed by domain registers, which delegate the reservation of domain name to the registers. ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपका जैसे आपका घर है, आपका घर आपके नाम है, तो कहाँ रजिस्टर हुआ हुआ है? कि आपका म्यूनिसिपैलिटी में किया हुआ है। वैसे ही जब आप डोमेन नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने अगर rubalsolutions.com ले लिया, उसको रजिस्टर करवा दिया, तो इंटरनेट की दुनिया में वो सेव हो गया। उस पता चल गया कि वो rubalsolutions.com लिया हुआ है और ये इसका है, रूबल बंसल का है। ठीक है। उसी तरह से डोमेन नेम भी रजिस्टर हो जाते हैं और आप आराम से ले सकते हैं।
Anyone who wants to create a website can register a domain name with the registrar, and there are currently over 3,000 million रजिस्टर्ड डोमेन नेम। ऑब्वियसली हर बंदे के पास वेबसाइट है तो हर बंदे के पास डोमेन नेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक यूआरएल और डोमेन नेम में क्या फर्क है। अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, sometimes called a web address, contains the domain name of a site as well as other information including the transfer protocols and the path. For example, in URL like http cloudflare learning, cloudflare.com is a domain name. जैसे यहाँ लिखा है rubalsolutions.com is a domain name. While जो HTTPS है ये इज अ प्रोटोकॉल। HTTPS क्या है? एक प्रोटोकॉल है। और लर्निंग क्या है? इज द पाथ टू अ स्पेसिफिक पेज ऑन द वेबसाइट। अब आपको समझ आई? जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, वो एक प्रोटोकॉल का बना होता है प्लस डोमेन नेम प्लस अगर कोई स्पेसिफिक पेज हमने वेबसाइट पे कॉल किया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई क्या डिफरेंस है डोमेन नेम और यूआरएल में? मतलब डोमेन नेम यूआरएल का पार्ट हो सकता है। अब है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम। Domain names are typically broken up into 2 or 3 parts, each separated by a dot. When read right to left, the identifiers in the domain names go from most general to most specific. ठीक है? The section to the right of the last dot in the domain name is top level domain, TLD. These includes generic TLDs such as .com, .net, .org, as well as specific country like .uk, .jp. तो ये क्या है? जेनरिक टीएलडीज हैं, मतलब टॉप लेवल डोमेन्स हैं। जैसे डॉट कॉम आप देखते हो, डॉट कॉम तो सब जो यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ओआरजी यूज करती हैं, डॉट नेट यूज करता है। नाउ टू द लेफ्ट ऑफ टीएलडी इज, ये क्या है? राइट साइड था। लेफ्ट ऑफ द टीएलडी इज 2LD and second level domain, and if there is anything to the left of the 2DLD is 3LD, जिसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यूएस डोमेन नेम google.com is TLD most special and Google is the 2LD most specific. But for Google UK's domain name google.co.uk, इसमें .com क्या है? सबसे राइट में है ना .com, तो ये क्या है? TLD। .co क्या है? 2LD और गूगल क्या है? 3LD। आपको समझ आई? फर्स्ट लेवल टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन एंड थर्ड लेवल डोमेन। टॉप लेवल का मतलब है राइट साइड पे जो डॉट के बाद है वो टॉप लेवल डोमेन है, फिर उससे लेफ्ट में आ जाओगे तो 2LD है, उसके लेफ्ट में आ जाओगे तो 3LD है। In this case, the 2LD indicates the type of organization that registers the domain. ठीक है? How to keep a domain name secure? Once a domain name has been registered with a registrar, the registrar is in charge of notifying the registrant when their domain is about to expire and giving them the chance to renew, ensuring they don't lose their domain name. In some cases, registrars will prey on their users expired डोमेन बाय, मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप अपना डोमेन नेम सेफ कैसे रखोगे। आप जिससे भी डोमेन नेम लेते हो तो वो रजिस्ट्रार्स ध्यान रखते हैं कि आपका कब खत्म हो रहा है डोमेन नेम, तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। अगर आप डोमेन नेम को रिन्यू करते हो तो ठीक है, वरना वो एक्सपायर करके आप अपना डोमेन नेम खो दोगे तो कोई और इंसान भी आपका डोमेन नेम ले सकता है। ठीक है? नाउ व्हाट इज वर्डप्रेस होस्टिंग? आपको समझ आ गई? कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए पहली चीज क्या चाहिए हमें? डोमेन नेम। उसके बाद हमें क्या चाहिए? होस्टिंग। और इन सबको सीखने के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके ये सब चीजें करनी, प्रैक्टिकली कैसे करनी है वो भी हम करेंगे। इस यहाँ पर ये मैंने शुरू करी है वर्डप्रेस सीरीज, ये सोच के कि हम अच्छे से सारा कुछ
वन बाय वन करें, ठीक है। व्हाट इज द वर्डप्रेस होस्टिंग? In the purest sense, WordPress web hosting is a host that been optimized to run WordPress. The additional features offered will vary depending on the type of WordPress hosting you go with. But generally, it will be equipped with the features like one-click install, so you can quickly install WordPress on your website, or automatic WordPress code. देखो, वर्डप्रेस क्या होती है? वर्डप्रेस वेब होस्टिंग क्या होती है? जो कि आपके वर्डप्रेस को आपके जो होस्टिंग एरिया है उसमें से इंस्टॉल करके आपको उसमें चेंजेस करने के लिए अलाउ करती है. Generally, WordPress hosting will have support staff that's better versed in WordPress related technical issues than your standard hosting staff. जो वर्डप्रेस होस्टिंग होती है वो सपोर्ट करता है स्टाफ को. वर्डप्रेस होस्टिंग इज नॉट रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू रन वर्डप्रेस. अगर आपने वर्डप्रेस चलाना है तो जरूरी नहीं कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग ही चाहिए, आप कोई और होस्टिंग भी ले सकते हैं. वर्डप्रेस हर चीज पे चल जाता है. द ओनली टेक्निकल रिक्वायरमेंट सपोर्ट फॉर द वर्डप्रेस इज MySQL 5.015 or higher and PHP 5.24 or higher. However, just because you can run WordPress on technically any host doesn't mean you should. A WordPress host will help you get the most out of your website. ठीक है. अब क्या होता है, अब हमारे दिमाग में आता है, कई लोग ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, थोड़ा वो पढ़े लिखे पढ़ लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि अलग अलग टाइप की वर्डप्रेस होस्टिंग भी होती है, उनको पता चल जाता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. अभी वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 12 मिनट की हो गई, बट कोई बात नहीं, 5 मिनट्स और सही. अब ये टॉपिक इसी वीडियो में कवर करते हैं, ऐसे तो फिर बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी. ठीक है. Above, you learn that any kind of hosting solutions can technically be WordPress hostings. Once you install WordPress, however, actual WordPress hosting is specific type of hosting environment. Here are the two common types of WordPress hosting. First is shared WordPress hosting, and second is managed वर्डप्रेस होस्टिंग. अब शेयर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होती है? शेयर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ WordPress hosting you will be able to find. Think of it as a step up from the traditional shared hosting in that it's optimized specifically for WordPress. Still, with shared WordPress hosting solution, you will be sharing server resources with other websites. This sharing of web server environment is what helps to keep cost low. The web server you are sharing will still be optimized for WordPress though, so you will get improved performance over a traditional shared server. Other common feature you will find in traditional WordPress hosting include the ability to use a one-click WordPress installer, so you can install WordPress in a couple of minutes. Some hosts will give you ability to pre-install WordPress the moment you sign in for the hosting. Other features you may find automatically update the WordPress code along with your themes and plugins, and of course a knowledgeable support team. Any other WordPress related feature included in your package will host specific. अब देखो, जो होस्ट होता है ना, होस्ट मतलब कि जिससे आप होस्टिंग ले रहे हो, तो वो क्या करता है, आपसे एक पर्टिकुलर जो भी आप उसका प्लान होता है वो आपको दिखाता है. वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अलग अलग वेबसाइट्स में क्या क्या रहता है. जैसे मैंने जो अभी तक वेबसाइट्स बनाई हैं उसमें मेरे मेरे पास जो सर्वर है वो होस्टलिंगर एक कंपनी है .com, उससे मैंने लिया हुआ है. और उससे पहले मैं बिग रॉक से लेती थी. उससे पहले मैंने एक बार उससे लिया है, दो तीन और सर्वर से लिया है. तो उसमें क्या रहता है, जब आप होस्टिंग ले लेते हो तो आप एक क्लिक करते हो और सारा काम ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, सारी थीम्स वगैरह आ जाती हैं, सब कुछ. तो ये तो था शेयर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग. ठीक है. अब है मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग.
Managed WordPress sites enjoy one of the highest level of hosting available for the WordPress sites. ठीक है? Managed WordPress hosting takes the stress out of hosting and managing your site, as you will have a team of WordPress expert behind every step. इसमें क्या होगा, आपके पास WordPress expert रहेंगे जो सब कुछ आपका मैनेज करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सब कुछ वो करके देंगे. Typically, a managed WordPress hosting will utilize a dedicated server. However, it can be configured with VPS hosting, cloud hosting, or even a shared server environment. The exact type of server specification depend on the hosting provider you end up choosing. Most often, you will find the managed WordPress host utilize dedicated servers, so that gives you more control over server setup and scalability. Here are a few bigger benefits of WordPress managed hosting. Incredibly fast speed, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है. हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं. अप टू द डे सर्वर, सर्वर बिल्कुल अपडेट रहता है. डेडिकेटेड सपोर्ट टीम, एक टीम सपोर्ट के लिए हमेशा रहती है. हाई लेवल ऑफ अप टाइम, एक if your sites make money, then the every moment it's offline, you are losing money. A WordPress host can help stop this from happening. Managed WordPress hosting is one of the more customized hosting solutions available. As a result, there are some drawbacks that might not align with the goals of your website. For example, there are typically plugins restrictions. Certain plugins can be banned due to their code base, their security protocols, and for any other reason. So if you are using a plugin that the host does not allow, then you will need to find alternative or consider a different form of hosting altogether. Also, if you want to run any kind of sites beyond WordPress, you can't do so with the managed WordPress hosting. अगर आप कोई और वेबसाइट भी डाल रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे. ये सिर्फ WordPress hosting ही लेगा, WordPress ही लेगा. Lastly, the cost of managed WordPress hosting might be prohibitive for some website owners. If your website is very profitable, then investing is managed. WordPress can improve your site performance. If you have a small budget, that there is no shame in starting with the shared WordPress hosting and upgrading once you have the budget. सबसे पहले आप shared यूज करिए. अगर अगर आपका क्या कहते हैं बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आप मैनेज यूज करिए. ठीक है. Now the three big benefits of WordPress hosting is very fast speed. अब मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 18 मिनट्स की हो गई है. And high level of security, you can see and you can read. I can stop here for 10 seconds and up to the day software. सीधी सी बात है. देखो, हाई स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड अच्छी आए, वेबसाइट फटाफट खुले, सारी अपडेशन फटाफट हो, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, स्पीड हमें चाहिए. उसके बाद हाई लेवल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा डेटा सेफ है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना कोई भी हमारा डेटा ले लेगा. तो आप ये पढ़ सकते हो. अप टू द डेट सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत ज़रूरी है. जब आप वेबसाइट होस्टिंग की बात कर रहे हो तो आपका डेटा भी अपडेट होना चाहिए, आपकी वर्डप्रेस भी अपडेट होनी चाहिए. नहीं कि और नए नए जो प्लगइन्स आए हैं, नए नए थीम्स आए हैं, नई नई जो चीज़ें आई हैं वो हमें पता चलनी चाहिए. तो वर्डप्रेस होस्टिंग ऑटोमेटिक अपडेट्स होनी चाहिए एक पैकेज के थ्रू, तो वो भी ज़रूरी है. ठीक है. ये था पूरा एक आई थिंक 20 मिनट्स का, मोर देन 20 मिनट्स का वीडियो, जो कि आपको बताएगा व्हाट डू वी नीड टू बिल्ड अ वेबसाइट. आई होप जो जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वेबसाइट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग को जो भी आपने डोमेन नेम लिया है होस्टिंग लेनी पड़ेगी. होस्टिंग के बाद आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलप करवानी पड़ेगी या करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए ताकि आप अपने वेबसाइट डेवलप कर पाओ. बाकी इस चीज़ को टाइम लगता है, डेवलपमेंट में टाइम लगता है, लेकिन बेसिक ये है. ओके. ठीक है. ओके, फिर मिलते हैं. बाय.